क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के अंदर अपनी जमीनी सेना उतारेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी इच्छा जताई है और खबरें भी यही हैं कि ट्रंप इन सैनिकों के जरिए ईरान का यूरेनियम हथिया लेना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ट्रंप ने ईरान में अपनी सेना को उतारा तो वो अफगानिस्तान से भी बड़ी गलती करेंगे। हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपनी जमीनी सेना उतारेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सारे तेल पर अपना कब्जा जमा लेंगे? क्या ट्रंप ईरान की लाइफलाइन खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे? क्या ट्रंप अपने सैनिक उतारकर ईरान के यूरेनियम को ले लेंगे? युद्ध के 1 महीने बीत गए और 1 महीने बाद दुनिया के सामने यह साफ हो गया है कि ईरान आसानी से हार मानने वाला नहीं है। दुनिया ये जान चुकी है अमेरिका कितना भी जोर लगा ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उल्टा वो अमेरिका और इजराइल को भरपूर नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका सबसे ताजा सबूत है ये तस्वीर। ईरान के हमले में अमेरिका का E-3 अवॉक्स एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। इजराइल का भी भारी नुकसान हो रहा है। रविवार को ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। तस्वीरें बता रही हैं कि हालात क्या हैं। अब ट्रंप के सामने एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ईरान में अपने सैनिक उतारने का। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब एक सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं, जिसका मकसद होगा ईरान से करीब 450 किलो समृद्ध यूरेनियम निकालना। इसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों को सीधे ईरान के अंदर जाकर यूरेनियम को सुरक्षित करना और बाहर निकालना पड़ सकता है, जो काफी जोखिम भरा माना जा रहा है। हालांकि यह कैसे संभव होगा, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान के अंदर जाकर वहां से एनरिच्ड यूरेनियम लाना, वो भी किसी सैन्य अभियान के जरिए, ये एक बहुत बड़े खतरे का काम है। इसीलिए ट्रंप अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं कर पाए हैं। वो इस ऑपरेशन में सैनिकों की सुरक्षा और संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। You said you want to get the enriched uranium. How are you going to get the enriched uranium? Are you going to It's very easy. If we have a deal with them, we're going down and we'll take it ourselves. ट्रंप भले ही कह रहे हो, लेकिन यह कतई नहीं होने वाला कि अमेरिका ने कहा और ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम उनको सौंप दिया। हालांकि ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि ईरान के साथ उनकी डील हो जाएगी, लेकिन डील होनी होती तो शायद अब तक हो जाती, ये नौबत ही ना आती। ट्रंप ने ईरान पर सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन ईरान झुका नहीं। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका का अगला कदम यही होगा कि वो ईरान की धरती पर अपने सैनिक उतारे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के खिलाफ जमीनी जंग को लेकर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर एक अहम रिपोर्ट दी। खबर यह है कि अमेरिका अब तक मध्य पूर्व में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर चुका है। ये सामान्य से 10,000 ज्यादा है। साथ ही 2,500 मरीन और 2,500 नौसैनिक हाल ही में पहुंचे हैं। इनके अलावा 82वें एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 सैनिक भी भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के करीब तैनात हैं और किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ईरान जैसे बड़े देश के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए 50,000 सैनिकों की संख्या बहुत छोटी है। ईरान 9 करोड़ की आबादी वाला देश है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ट्रंप का प्लान क्या है, लेकिन खबर है कि ट्रंप बड़े सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि ट्रंप ईरान का तेल हथियाने के लिए खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई है कि वो ईरान का सारा तेल ले लेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता ईरान का तेल लेने की होगी और वो ये देखेंगे कि क्या वो ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे कि नहीं। ट्रंप ने कहा है कि शायद हम खार्ग आइलैंड लेंगे या शायद नहीं। हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ वक्त तक खार्ग आइलैंड में रहना होगा। खार्ग आइलैंड ईरान का एक प्रमुख तेल एक्सपोर्ट करने का हब है। खार्ग एक छोटा सा आइलैंड है जिसे ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। इसकी तेल स्टोर करने की क्षमता 31 मिलियन बैरल की है। यहाँ बताया जाता है कि 7.6 अरब बैरल का तेल है। यहाँ पूरे ईरान से पाइपलाइन के जरिए तेल आता है ताकि यहाँ से उसे एक्सपोर्ट किया जा सके। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90%
इसी खार्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका ने इससे पहले 13 मार्च को खार्ग आइलैंड में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया था। ट्रंप ईरान में जमीनी सेना उतारने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसका एक संकेत इस बात से भी मिलता है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने इजराइल का दौरा किया है। वहां उन्होंने आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। अमेरिकी मीडिया ही बता रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा ईरान की हथियार उत्पादन की क्षमताओं को नष्ट करना और क्षेत्रीय संघर्ष को नियंत्रित करने की रणनीति बनाना था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ईरान के भीतर कई हफ्तों तक चलने वाले जमीनी सैन्य अभियान की योजना तैयार कर रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये तैयारियां इसलिए की जा रही हैं ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर युद्ध को और तेज करने का फैसला ले लेते हैं तो अमेरिकी सेना एक लंबे सैन्य चरण के लिए पूरी तरह तैयार रहे। ट्रंप भले ही युद्ध में अपनी जमीनी सेना उतारने पर विचार कर रहे हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ईरान को उसके हाल पर छोड़ दें, और वो इसके संकेत भी दे रहे हैं। ट्रंप मान रहे हैं कि ईरान में उन्होंने सत्ता परिवर्तन तो करवा ही दिया। अगर ट्रंप ने ईरान में अपना सैन्य अभियान ये कहकर खत्म कर दिया कि उन्होंने सत्ता परिवर्तन करवा दिया, तो ये निश्चित तौर पर अमेरिका की हार मानी जाएगी, क्योंकि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की संयुक्त ताकत का डटकर मुकाबला किया है। आज तक ब्यूरो।